बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 25 सितंबर और दिन है बुध का। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। अहम तरीन मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ाई बढ़ चुकी है और जो नंबर गेम है काजी फ़ैज़ ईसा साहब के पास वो मज़ीद कम हो चुकी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के डॉलर्स पकड़े गए हैं। अब ये नया क्या माजरा खुल गया है काजी फ़ैज़ ईसा के अगेंस्ट, किसके डॉलर हैं, किससे लिए ये डॉलर, बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को एक पैगाम दिया है। कल इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से तमाम जो राब्ते हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए और एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए और उस तहरीक को अली अमीन गंडापुर ख़ुद लीड करें। ना सिर्फ लीड करें बल्कि यहाँ तक इमरान खान साहब ने कह दिया है कि केपी की हुकूमत हमारे हाथ से जाती है तो बेशक जाए, गवर्नर राज लगता है तो बेशक लगता रहे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता अब नहीं रखना, ख़त्म कर दिए जाए राब्ते और एहतजाजी तहरीक को लीड किया जाए। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। कल इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने अडयाला जेल में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर बग़ैर गुफ्तगू किए मीडिया से वो चले गए। बहरहाल इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म और एहतजाजी तहरीक लीड करने की जो हिदायत है वो कर दी है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क उन्होंने ही दिया था और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये इमरान खान साहब ने क्लियर हिदायत कर दी अली अमीन गंडापुर को। इसके अलावा जी गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म करने की भी हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इस वक्त एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। केपी हुकूमत ख़त्म होती है या गवर्नर राज लगता है, कश्तियाँ जलाकर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक को लीड करना है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि जो आइनी तरमीम या जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, इस जुडिशल पैकेज लाने में इनको नाकाम एक ही सूरत में किया जा सकता है और वो ये है कि एहतजाजी तहरीक, अवामी तहरीक शुरू की जाए और इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस जो हैं वो भी डट कर खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से भी जो इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड पर इमरान खान साहब इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए एहतजाजी तहरीक का जो ऐलान है वो इन्होंने कर दिया है। और इससे पहले इमरान खान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा एक्सटेंशन ना लें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ साहब ने खुद ही इनडायरेक्टली ख्वाहिश का इजहार कर लिया, बल्कि ख्वाहिश क्या, वो तो हर हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, इक़दाम भी उठा रहे हैं कि उनको किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए। बल्कि वो किसी ने लिखा हुआ था कि अगर काजी साहब का बस चले तो वो कहें कि 90 साल तक जो एक्सटेंशन है वो मुझे मिल जानी चाहिए, यानी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। और एक वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें जो है वो एक खातून को कुर्सी समेत जो है वो ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा था। तो इसको ज़रा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से भी थोड़ा रिलेट करके बताया जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद रिटायर ना हो तो कुर्सी भी उनको दे दी जाए, वो घर में ये कुर्सी रख कर तो जो है वो इसके ऊपर बैठे रहें, लेकिन एटलीस्ट जो ओहदा है उस पे वो रिटायर हों और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने भी इस तहरीक का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वाज़े कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क मैंने दिया था, अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, इसके बाद मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ। ज़राए ने बताया कि अली अमीन गंडापुर को हर सूरत रावलपिंडी जलसे में पहुँचने और जुमेरात और जुम्मे की एहतजाजी रैलियों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को रावलपिंडी के बाद लाहौर में दोबारा जलसा करने का भी टास्क दिया है। लाहौर जलसे में लाहे अमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने जो है वो कश्तियाँ जला दी हैं और ये जो NOC वगैरह मिल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों के, और इमरान खान साहब से जो मिन्नत तरला किया जा रहा था, मुलाकातें की जा रही थी कि आप जलसा जो है वो आप मौखर कर दें,
जो संजानी इस्लामाबाद में जलसा इमरान खान साहब ने किया था, ज़ाहिर सी बात है वो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही था। इमरान खान साहब खुद भी ये कह चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, इसलिए अब कोई मुज़ाकरात, कोई राब्ता नहीं होगा और अब आपने एहतजाजी तहरीक को लीड करना है। तो ये जी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज के दिन में। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि अगर आइनी तरमीम होती है, ये आइनी तरमीम करते हैं तो तमाम जजेस इस्तीफ़ा दे देंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी शो में ये गुफ्तगू की है और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आइनी अदालत बनी तो कई जजेस इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने कहा जी कि 8 से 10 जजेस हैं जिनका मसला मुलाजमत नहीं, ये आलमी मेयार के जजेस हैं, इनके लिए माहाना 10 से 15 लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं। वो ऐसी सेशन अदालतों और हाई कोर्ट्स में नहीं बैठेंगे। बहुत से जजेस अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे जब वकीलों को पता चलेगा कि उनके पेशे का बेड़ा गर्क हो गया है, तो उनके पास तहरीक चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये फवाद चौधरी साहब ने जो है वो विदाउट हेजिटेशन उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का इक़दाम हुकूमत की जानिब से कामयाब हो जाता है तो ये जो जजेस हैं ये फिर इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि अगर आइनी अदालत बनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक हैसियत है वो क्या रह जाएगी, सारे इख्तियारात तो ले लिए जाएंगे। तो ये भी उसी तरह से जिस तरह सेशन कोर्ट्स होती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट पे मामला आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर एक सेशन कोर्ट की तरह ही बनकर रह जाएगी। तो इसलिए जो जजेस हैं वो फिर इस्तीफ़ा दे देंगे। पहले तो रोकने की जो भरपूर कोशिश है वो की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बाइकाट किया हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बाइकाट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है और इवन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखें अभी तक मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहा। और इमरान खान साहब ने भी इसीलिए तहरीक का ऐलान किया है कि एटलीस्ट एक तरफ अगर जजेस डट कर खड़े हुए हैं तो अवामी साइड पर भी जजेस को अगर ये तहरीक चलेगी तो एक सपोर्ट मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस जो है वो मिलेगा और एक जो है वो सहारा मिलेगा कि चले एटलीस्ट इस मामले के ऊपर अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, हम भी आईनो कानून के साथ डट कर खड़े हुए हैं। तो ये जो मुकाबला है इसमें हम अकेले नहीं हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के डॉलर अकाउंट का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 2 मरतबा अब ये बात कर चुके हैं और सहाफ़ियों को टारगेट करते हुए उन्होंने ये कहा है जी कि जो सहाफ़ी हैं वो डॉलर्स के पीछे जो वीलॉग्स वगैरह हैं वो करते हैं और चूँकि रवायती जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसमें तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इवन के हुकूमत के हवाले से कोई तनकीदी चीज़ें तो सामने नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इवन के हम जो व्लॉग्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं, तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को शायद ये हज़म नहीं होती, तो इसलिए वो ओपन कोर्ट में जो है वो सहाफ़ियों को कहते हैं जी कि डॉलर कमाने के लिए आप ये सब करते हैं, चलें डॉलर कमाने के लिए करते हैं, एटलीस्ट हमारे जो डॉलर्स हैं वो अकाउंट में आते हैं और सारे का सारा रिकॉर्ड, सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो मौजूद है और ये डॉलर्स कन्वर्ट होते हैं पाकिस्तानी करेंसी में और फिर उसके बाद अकाउंट में आते हैं और जो डिडक्शन है वो भी होती है और हुकूमती जो टैक्स है वो भी कटता है, उसके बाद ये डॉलर्स आते हैं। तो एटलीस्ट सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आपके हवाले से जो रेफरेंस चल रहा था उस रेफरेंस के दौरान आपका और आपकी जो अहलिया हैं सरीना ईसा साहिबा, उनका एक जॉइंट डॉलर अकाउंट के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई थी। उस मामले के ऊपर आज तक आपकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई, ना ही क्लियर किया गया कि आखिर ये जो डॉलर अकाउंट है ये कहाँ से आया, इसमें कितनी अमाउंट है, इसमें अमाउंट कौन डालता है, इसकी कोई डिटेल आपने या आप कहें कि मनी ट्रेल आपने इसकी नहीं दी थी। इस पर ये हसनात मलिक और असद तूर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो रिप्लाई है वो किया है। दोनों की ट्वीट में आपके सामने रखता हूँ जी। उससे पहले चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के एग्जैक्ट रिमार्क्स आपको बताता चलूँ। कादी साहब ने कहा है कि आजकल कोर्ट रिपोर्टिंग सिर्फ डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए रह गई है। तो ये कादी साहब ने डायरेक्टली कोर्ट रिपोर्टर्स को उन्होंने निशाना बनाया। बात होती अभी हसनात मलिक साहब का रिप्लाई देखें, बात होती है डॉलर डॉलर, हमारे तो यूट्यूब से जो डॉलर आएंगे बैंक अकाउंट में आएंगे, FBR रिटर्न होगा, कोई अनडिक्लेयर्ड नहीं है। यहाँ तो डॉलर अकाउंट थे जो अनडिक्लेयर्ड थे, एक जॉइंट अकाउंट भी था जो उमर अता बंदयाल ने पॉइंट आउट किया, मगर इसकी वजाहत नहीं दी गई। जब हमारी ज़ात पर बातें आएंगी तो हम चीज़ें खोलेंगे, ये हसनात मलिक साहब ने कहा। असद तूर साहब कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया तब इनका और इनकी अहलिया का एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट था। 4 साल हो गए हैं कादी फ़ाइज़ ने अपने डॉलर अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। बेहतर होगा कि कादी फ़ाइज़ इस फ़ॉरेन अकाउंट का हिसाब दें कौम को। तो चले, हमारा तो सब कुछ सामने है
मालूम है, स्टेटमेंट सामने है, तो आपके ये जो डॉलर अकाउंट है इसका हिसाब आपने आज तक नहीं दिया। तो ये कुछ डॉलर्स हैं जी, डॉलर अकाउंट है जी, जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से इंकशाफ हुआ है। इमरान खान साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालबा कर दिया है। आज 25 सितंबर हो गई है, एग्जैक्टली 1 महीना रह गया है काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट को, और 26 तारीख को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। साफ़ ये बात बताती है कि अभी भी हुकूमत एक आखिरी हरबा ज़रूर अपनाएगी कि किसी तरह से काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन मेरी अभी भी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनात होंगे। और ये जो आइनी तरमीम के हवाले से शोर चला हुआ है कि ये बन जाएगी और इसमें काजी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे, इस पर भी अच्छा खासा रिएक्शन ना सिर्फ अदलिया बल्कि वकला बरादरी के अंदर भी मौजूद है। इसी मामले पर राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है, उनसे पूछा गया जी कि आइनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा। राना सनाउल्लाह ने बताया है, और राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। अब 3 सीनियर जजेस कौन से हैं? एक तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को तो आप माइनस ही कर दें, उनके साथ तो हुकूमत वैसे ही जो है उनको नहीं लगाना चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तो चीफ जस्टिस नहीं बनना देना चाहते, अभी उनकी जो टर्म है, और पीछे रह गए काजी साहब। तो किसी तरीके से कोशिश यही है कि काजी साहब को लगा दिया जाए, और अगर काजी साहब रिटायर होते हैं तो तीसरे नंबर पर फिर आ जाएंगे जस्टिस याह्या अफरीदी। तो बहरहाल जी, मजीद राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर एतराज़ है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को आइनी अदालत में ले जाएँ तो क्या पीटीआई राज़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा था ना कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि नून लीग के हलकों से, नून लीग के एमएनएज़ के अंदर से ये बात सामने आ रही है कि जो आइनी तरमीम है, आइनी पैकेज है, जुडिशल पैकेज है, वो नवंबर दिसंबर तक अब जाएगा, और काजी साहब जो हैं वो रिटायर होंगे, और नवंबर दिसंबर तक आइनी पैकेज जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फिर राज़ी होगी और बैठ कर ये जो आइनी तरामीम है वो की जाएंगी। कुछ जो तरामीम है वो तो बहुत अच्छी हैं, वो होनी चाहिए, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल अब देखें, राना सनाउल्लाह ने अब ये बात कर दी है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो पीटीआई को तो एतराज़ नहीं है, तो पीटीआई को अभी तक तो एतराज़ नहीं है। और ये इस बात का भी इशारा है कि जो आइनी तरमीम है या नून लीग के हलकों के अंदर से जो खबर कल के व्लॉग में मैं आपको दे चुका हूँ, ये उसकी राना सनाउल्लाह तस्दीक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान आइनी अदालत बनाने के हक़ में हैं, ताहम उनके कुछ दीगर तहज़ात हैं जिन पर बात हो सकती है। आइनी तरमीम में हाई कोर्ट जजिस की तकर्रियों समेत तमाम पहलू ज़ेर गौर हैं। कहा जा रहा है कि 4 महीने बाद आइनी तरमीम कर लें, बताया जाए कि 4 महीने में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आइनी अदालतें बर हर कीमत पर बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आइनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी देखें ना कितनी अजीब बात है, 18 लाख से ज़ायद केसेस सेशन अदालतों में, यानी कि कचहरियों में 18 लाख से ज़ायद केस हैं, और इस वक्त कुल जो पेंडेंसी है पूरे पाकिस्तान की अदालतों में वो कोई 22.5 लाख के करीब है। और जो ये जो सियासी केस हैं या जो आइनी मैटर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कर ले 100-150 भी नहीं होंगे। तो सिर्फ इन थोड़े से मैटर्स के लिए आप पूरी एक आइनी अदालत बना रहे हैं। तो असल जो रिलीफ देना है, आवाम को जो इंसाफ फराहम करना है, वहाँ पर आप जजिस की तादाद बढ़ाएं ना। तो ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी जो है वो वेरीफाइड डेटा है, और इससे साफ़ ये पता चलता है कि हुकूमत का जो मकसद है वो क्या है, और अवाम इनका मकसद नहीं है। अगर आप इंसाफ फराहम करना चाहते हैं तो आप कचहरियों में जजिस की तादाद बढ़ा दें। जहाँ पर 18 लाख केसेस पेंडिंग है इस वक्त, वहाँ पर जजिस की तादाद बढ़ाएं। कहते हैं जी कि पेंडेंसी बहुत होगी, इससे जजिस की तादाद बढ़ाएंगे। तो जो आइनी अदालतें आप बना रहे हैं, 100 मुकदमे नहीं बनते, तो इन मुकदमों के लिए सिर्फ आप जो आइनी अदालतें हैं वो बनाएंगे। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम रोकने के लिए एहतजाजी हिकमत अमली तैयार भी कर ली है। इमरान खान साहब की हिदायत के बाद ये तैयारी की गई है। ज़राइन का ये दावा है कि पीटीआई ने मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फ़ैसला कर लिया है। पार्टी फ़ैसले के मुताबिक पहले रावलपिंडी में जलसा जो है वो मुनक़िद किया जाएगा, फिर इसके बाद मियांवाली, कराची, क्वेटा और लाहौर में भी जलसे किए जाएंगे, ताकि हुकूमत की आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और इस कोशिश को रुकवाया जाए। ज़राए का कहना है कि लाहौर में एक बार फिर जलसा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, और इमरान खान ने पार्टी तंजीमी अहदेदारान को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहरिक होने की हिदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि बड़े शहरों में जलसों के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने तो तमाम जो कश्तियाँ हैं जी वो जला दी हैं, एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से जो कोई अगर रब्ता था भी तो वो भी अब ख़त्म हो चुका, और अली अमीन गंडापुर साहब इन तमाम मामलात को लीड करेंगे। तो इन आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।